फाइंड द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो क्वेश्चन पे अगर आप गौर करें तो फाइंड द पॉइंट्स बोला है, यानी कि वो पॉइंट आपको निकालने हैं जिन पॉइंट्स पे अगर टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो वो टेंजेंट, और वो पॉइंट कहाँ है, ऑब्वियसली इस कर्व पे, ठीक है। तो फाइंड द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट टू द कर्व, वो पॉइंट फाइंड करने हैं जिन पॉइंट्स पे टेंजेंट इस कर्व के क्या होती, जिस पॉइंट पे तो स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट टू द कर्व दिस इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। देखो इसको मैं आपको समझाता हूँ। देखो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है और पता है इसका ग्राफ लगभग ऐसा आएगा। देखो कैसा आएगा मैं आपको बता रहा हूँ। क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हमको क्लास 10th में भी पढ़ाया गया था, ठीक है। इसका ग्राफ देखो इमेजिन करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन तो मैं सॉल्व करा दूंगा। इसका ग्राफ कुछ लगभग ऐसा आएगा। इसका एक फेस ऊपर जाता है, एक जाता है नीचे, तो ये एक फेस ऊपर जा रहा है और एक नीचे जा रहा है, ठीक है। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल कुछ इस तरीके से होगा। आप ध्यान चेक करो, अगर मैं यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करूँ, भाई ये कर्व है, ठीक, और इस पॉइंट पर अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूँ ये T1, और यहाँ पर अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूँ T2, तो आप क्लियरली चेक कर रहे हो ये आपका एक्स एक्सिस है, एक्स एक्स डैश और वाई डैश, ठीक है। तो ये जो टेंजेंट्स हैं ये एक्स एक्सिस से पैरेलली हैं, तो आपको ये वाला और ये वाला आपको पॉइंट पूछ रहा है। और खास बात ध्यान रहे कि ये पॉइंट आपका कहाँ लाई करता है, कर्व पे, ठीक है। तो अगर हम इसको अज्यूम कर लें कि भाई x1, y1 है और ये आपका क्या है x2, y2 है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, क्या हम एक काम करते हैं, अभी हम दोनों टेंजेंट्स को ना सोच के एक टेंजेंट को सोचते हैं, ठीक है। माना कि भाई एक टेंजेंट है और वो एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, इसी को देखो बस आप पहली टेंजेंट को, अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, 0, यानी कि इसका tan थीटा कितना होगा, 0, यानी कि इसका स्लोप क्या होगा, 0। तो कोई टेंजेंट अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है, कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप कितना होता है, 0। और ये टेंजेंट भी तो लाइन है, ये भी तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका मतलब कि इसका स्लोप क्या होगा, 0। और क्वेश्चन में यही कीवर्ड था, यही आपको पकड़ना था। तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी में नोट लगाएंगे, यही आपको रिवाइज करना है बार बार, क्या कि द टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस इफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज 0, इफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज 0। अब स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज 0 का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज 0 का ये मतलब है कि dy by dx एट द गिवन पॉइंट मीन्स dy by dx एट x इज इक्वल्स टू जो भी पॉइंट है हमारा x1 एंड y इज इक्वल्स टू y1, ये क्या हो जाना चाहिए, 0 बाई dy by dx एट द गिवन पॉइंट। यही तो क्या होता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट, और स्लोप ऑफ द टेंजेंट हमको किसके इक्वल रखना है, 0 के इक्वल रखना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं, ठीक है। तो हम निकालते हैं यहाँ पे dy by dx इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 6x और माइनस 9x का हो जाएगा 9 और 7 का हो जाएगा 0। अब हमको क्या करना है, सुनो बच्चों, पता है बात क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना। आप कहीं कहीं सॉल्यूशन देखोगे ना तो इसमें वो पॉइंट्स नहीं रखता है x1, y1, सीधे x की वैल्यू निकाल देता है। कोई बात नहीं यार, जो x की वैल्यू आएगी उन्हीं पॉइंट पे तो ये स्लोप क्या हो जाएगा, 0, अगर तुम इसको 0 के इक्वल कर दोगे। और मन हो तो x की जगह x1 पुट कर दो, चाहे x की वैल्यू निकाल लो, चाहे x1 की बात तो क्या है, सेम है ना। तो सिंपली मैं एक काम करता हूँ, मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो इसको उठा के हमको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इस स्लोप को उठा के हमको 0 के इक्वल रख देना है। या भैया परेशान मत हो, चलो इसमें x1 डाल दो, चलो जाओ। तो 3, क्योंकि पॉइंट मैंने फिगर में आपको x1 दिखाया ना, x1 का स्क्वायर माइनस 6x1 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो स्लोप को हमने 0 को इक्वल कर दिया। अब यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, तो 3x1 का स्क्वायर माइनस 3 2 6x1 और माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो 3 और इस ब्रैकेट का प्रोडक्ट 0 थी तो 0 हो नहीं सकता, तो इसको 0 होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके साथ, आप अगर इसको फैक्टर करोगे तो x स्क्वायर माइनस 3x1 और माइनस x1 और माइनस 3 इज इक्वल्स टू व्हाट, 0, ठीक है। बार बार x1 लिखना पड़ रहा है, इसलिए मैं x लेके चलना चाहता था, कोई बात नहीं। अब यहाँ से आपने x1 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, यहाँ x1 माइनस 3, और यहाँ से माइनस 1 कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 कॉमन लिया x1, और यहाँ पर हो गया आपका क्या, यहाँ पे कुछ गलती शायद हमने करी है, यस गलती ये करी हमने, हमको यहाँ x1 कैसा लेना चाहिए था, पॉजिटिव, क्योंकि प्लस माइनस 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 टू x1 आना चाहिए था, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, +1 कॉमन आ गया, तो क्या हो जाएगा x1 माइनस 3 इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। अब इस पूरे में से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से यहाँ इसमें से x1 माइनस 3 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो x1 माइनस 3 और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, x1 प्लस 1, तो फैक्टर तो आप कर सकते हो, इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। अब यहाँ से x1 की दो वैल्यू आएंगी,
अगर ये 0 होगा तो x1 इज इक्वल्स टू 3, और अगर x1 प्लस 1 को 0 रखोगे तो x1 इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, यानी कि पता है क्या कुछ समझ में आ रहा है आपको? यानी कि एक बार x1 कितना है 3 है, यानी कि इसकी बात करी जा रही है ये, और जो दूसरा x1 आया है वो दूसरे वाले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है, तो वो x2 की वैल्यू है एक्चुअल में। ठीक है, थोड़ा इमेजिन करके चलना। बोलेंगे इसको नाम x2 दिया, बोल रहे x1, अरे यार x की जो 2 वैल्यूज आई हैं उसमें से एक ये है, इसमें से एक ये है। ठीक है, ये अब हम y कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? अब देखो, क्योंकि ये पॉइंट कहाँ लाई करता है, ये पॉइंट लाई करता है कर्व पे, इसलिए x की वैल्यू या x1 की वैल्यू अगर हम इस कर्व में रखेंगे तो ये कर्व को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो इफ x इज इक्वल्स टू या x1 इज इक्वल्स टू कितना लें हम 3 लें, और इसको पुट कर दें कर्व में, तो y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा आपका भाई x की जगह 3 रखिए, 3 का क्यूब कितना होता है 27, माइनस x की जगह 3 रखो, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27, माइनस 9 इंटू x की वैल्यू 3 रखो तो 9 3 27, यानी कि -27 और +7, करेक्ट। तो ये आ जाएगा आपके पास क्या, ये आ जाएगा आपके पास 27 गया, और -27 और +7 कितना हो जाएगा ये आपके पास -20। ठीक है, तो ये मैंने रफ फिगर बनाया है, इस पर आप भरोसा मत करिएगा। व्हेन x इज इक्वल्स टू व्हाट, क्योंकि कुछ बच्चे बोलेंगे पॉजिटिव y एक्सिस में y की वैल्यू नेगेटिव कैसे हो गई। ठीक है, तो ये रफ फिगर है। व्हेन x इज इक्वल्स टू 3 देन y इज इक्वल्स टू व्हाट -20, और व्हेन x इज इक्वल्स टू -1 अगर हम x की वैल्यू क्या लें -1 लें। ठीक है, तो देखते हैं कि हमारा y कोऑर्डिनेट कितना आता है, चेक करते हैं। इतना आप कॉपी कर लीजिए फ्रेंड्स। व्हेन x1 या x इज इक्वल्स टू व्हाट -1, ये कर्व को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि y इज इक्वल्स टू x की जगह क्या रखोगे -1, तो -1 का क्यूब -3 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी कि 3 इंटू -1 का स्क्वायर, और -9 इंटू -1 +7। ओके, -1 का क्यूब -1 और -1 का स्क्वायर +1, और -3 इंटू +1 -3, माइनस माइनस प्लस, 9 1 9 +7, सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा -4, और 9 + 7 कितना हो जाएगा 16, 16 - 4 12। ठीक है, तो व्हेन x इक्वल्स टू -1 y कोऑर्डिनेट इज व्हाट 12। तो हम अपनी कॉपी में फाइनल आंसर क्या देंगे, द रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर कौन कौन से पॉइंट्स हैं, ये और ये। द रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर 3, -20 एंड -1, 12 where the tangent to the curve is parallel to the x axis। कर लीजिए। अगर आप स्टूडेंट ध्यान से इसमें देखें तो हमको कायदे से ये दिखाना चाहिए था, क्योंकि 3, -20, क्योंकि कर्व तो मैंने थोड़ा इमेजिन कर लिया कैसा बनेगा, तो 3, -20 यहाँ कहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ ऑरिजिन है, तो 3, -20 कहाँ आएगा नीचे, 3, -20 फोर्थ कोऑर्डिनेट में, और यहाँ पर क्या होना चाहिए था आपका x क्या था नेगेटिव, तो ऑरिजिन से नेगेटिव में चलेंगे -1 और फिर पॉजिटिव में चलेंगे 12। तो कुछ इस तरीके का विजुअलाइजेशन आप कर सकते हो, बट पॉइंट्स पे थोड़ी ना फर्क पड़ेगा, पॉइंट जो आए हैं वो तो वही हैं।